आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत डेथ मिस्ट्री में सीबीआई की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मर्डर एंगल कंफर्म होता जा रहा है। सीबीआई की टीम आज भी सुशांत की मौत से जुड़े सुराग और सबूत खंगालने में जुटी है। आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज और सुशांत के हाउस कीपिंग मैनेजर दीपेश सावंत से आमने सामने बिठाकर पूछताछ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 13 और 14 जून की घटना को लेकर सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश अलग अलग बयान दे रहे हैं। उनके बयान पहले के बयान से मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की टीम सुशांत की मौत के वक्त मौजूद रहे तीनों राजदारों से एक साथ पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ के बाद बारी रिया एंड फैमिली की है। सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश से पूछताछ के बाद रिया को भी समन जारी कर उनसे पूछताछ की जाएगी। सुशांत डेथ मिस्ट्री की सीबीआई जांच की 3 लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई आज फिर से सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और हाउस मैनेजर दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही है। सबसे पहले आज सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा, उसके बाद कुक नीरज और फिर सबसे आखिर में दीपेश सावंत आया। फिलहाल आमने सामने बिठाकर तीनों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। अब आपको सुशांत की डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट 10 ब्रेकिंग न्यूज बता रही हैं। सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज से आज भी पूछताछ चल रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में तीनों को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ हो रही है और सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज अलग अलग बयान दे रहे हैं। 13-14 जून को लेकर तीनों ने अलग अलग बयान दिए हैं। सीबीआई की टीम जांच के लिए आज वाटरस्टोन रिजॉर्ट भी पहुंची, लेकिन सीबीआई की टीम को रिजॉर्ट में एंट्री नहीं मिल पाई। इसी रिजॉर्ट में सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। सुशांत को हीलिंग के लिए रिया लेकर गई थी। हिंदुजा हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट केसरी चावड़ा का बयान भी दर्ज किया गया है। सुशांत को दी जाने वाली दवाइयों को लेकर चावड़ा से पूछताछ की गई है। तो सीबीआई की पूछताछ पूरी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। सुशांत के कुक नीरज, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और घरेलू स्टाफ दीपेश सावंत से पूछताछ जारी है। वहीं रिया चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ हो सकती है। दरअसल रिया को समन करने से पहले सीबीआई सारी कड़ियों को जोड़ लेना चाहती है ताकि रिया के बचने का कोई रास्ता ना बचे। तो सीबीआई की टीम न सिर्फ 14 जून के हर घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है, बल्कि वो 13 जून की रात के रहस्य को भी डिकोड करने की कोशिश में है। सीबीआई ने 13 जून की रात को लेकर दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के स्टाफ नीरज से पूछताछ की। आखिर 13 जून की रात को ऐसा क्या हुआ था? क्या 14 जून की रात को सुशांत की मौत से कोई गहरा कनेक्शन है? सीसीटीवी कैमरा थे उस समय 13 जून को, जो मतलब सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो गया था, तो उससे भी पूछताछ नहीं, ये क्यों ऑफ हुआ। 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्या हुआ था? उसकी पार्टी में जो मर्डर हुआ दिशा का, जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पता चला कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर उनको जब पता चल गई ये बात, उन्होंने पूरा प्लान करके 13 तारीख की पार्टी ऑर्गेनाइज की सुशांत के घर पे और फिर ये इसको अंजाम दिया। रात 10 बजे ही क्यों ऑफ हो गई थी सुशांत के घर की लाइटें? मेरा इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 7 बजे तक जागता था। पर उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं भाई हाथ हटा भाई, कंप्लीटली ऑफ। तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। ओके। 13 जून को किसने की सुशांत के घर के सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़? सीसीटीवी कैमरा थे उस समय 13 जून को, जो मतलब सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो गया था, तो उससे भी पूछताछ नहीं, ये क्यों ऑफ हुआ। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के नौकर रहे नीरज से लगातार 2 दिन तक सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के हाउस केयरटेकर रहे दीपेश सावंत पर कई सवाल उठे।
इन सवालों के बाद सीबीआई की टीम ने इन दोनों को डीआरडीओ गेस्ट हाउस तलब किया और इन दोनों से पूछताछ लगातार जारी है। सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, घर का स्टाफ नीरज और केयर टेकर दीपेश सावंत, ये वो लोग हैं जिनसे सीबीआई 13 जून की रात के राज को उगलवाने में लगी है। 13 जून की रात के बारे में सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत के अलावा सीबीआई ने घर के स्टाफ नीरज के सामने कई सवाल रखे। नीरज ने कुछ का जवाब तो दिया, लेकिन कुछ सवालों को सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई। सीबीआई ने पूछा, मौत से पहले 13 जून को आखिर क्या हुआ था? 13 जून की रात सुशांत का बिहेवियर कैसा था? क्या सुशांत ने 13 जून की रात को डिनर किया था? 13 जून की रात उनके घर में कौन आया था? क्या 13 जून की रात घर में कोई पार्टी हुई थी? क्या 13 जून की रात कोई बाहर से घर में आया था? 13 जून की रात घर का सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था? घर की लाइट्स जल्दी क्यों बुझा दी गई? लॉकडाउन में तो सब आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। लॉकडाउन से पहले ही हुआ था, जो भी हुआ था, तो पार्टी वार्टी होती रहती, तो ये पार्टी वार्टी आम था। मतलब ये हमारे लिए तो आम ही था, क्योंकि पार्टी वार्टी होती रहती थी। रिया मैम करती थी पार्टी, सर भी करते थे, तो सर कभी करते करते मतलब उनका मन नहीं करता तो वो चले जाते थे, तो पार्टी चलती रहती थी ऊपर। तो वो आम था, क्योंकि वो सर को भी पता था कि पार्टी चल रहा है बोल के। ये वही नीरज है जिसने 14 जून को सुशांत से आखिरी बार बात की थी। ये नीरज ही है जिसने 14 जून की सुबह सिद्धार्थ पिठानी को बताया था कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। जब सुबह मेरे को सर मिले थे 8 बजे के आसपास, ऊपर नीचे कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे इतने के आसपास मिले थे। वो मेरा लास्ट टाइम था। और उनका मूड कैसा था? मूड एकदम ठीक था, मतलब एकदम इतना भी नहीं था मूड। उन्होंने मेरे को स्माइल दिया था कि नीरज सब ठीक है। मैंने कहा जी सर सब ठीक है। उन्होंने कहा ओके बोल के मेरे को पानी पी के जस्ट वहीं पे गिलास दिया था, तो मैं लेके चला गया। तो उसके बाद सर अंदर रूम में चले गए। फिर उसके बाद जो भी है 15-20 मिनट बाद और ब्रेकफास्ट के लिए तो जो खाना बनाने वाले कुक हैं तो उन्होंने पूछने के लिए गए, तो उन्होंने जूस वूस जो मांगा। हाँ। नीरज को लेकर एक अहम खुलासा यह भी हुआ है कि रिया ने ही उसे नौकरी पर रखा था। रिया नीरज को पहले से जानती थी। पुराने कुक अशोक को हटा के रिया ने नीरज को सुशांत के घर में बतौर कुक फिट कर दिया था। नीरज ने सीबीआई के सामने क्या कहा, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर सीबीआई के लिए 13 जून की रात का रहस्य इतना अहम क्यों है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि दिशा सालियान की मौत से 13 जून का क्या कनेक्शन है। क्या 13 जून को ही सुशांत के मर्डर की तैयारी हो गई थी? क्या 13 जून की रात सुशांत के घर कोई साजिश हुई थी? दरअसल 13 जून की रात को लेकर अब तक कई लोग कई दावे कर चुके हैं। सुशांत के दोस्त गणेश शिवरकर तो 13 जून का कनेक्शन दिशा सालियान की मौत से जोड़ चुके हैं। गणेश के मुताबिक दिशा की मौत को कवर करने के लिए पहले 13 जून की रात सुशांत के घर पार्टी हुई और फिर उनका मर्डर हुआ। दिशा की पार्टी में जो उसकी एक्स मैनेजर थी, उसकी पार्टी में जो मर्डर हुआ दिशा का, जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पता चला कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसने फोन किया था सुशांत को और उसके बारे में बताया। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है सुशांत को कि उसका सुसाइड हो गया है। तो सुशांत को तो पता था ये चीज, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि दिशा ने फोन किया है सुशांत को। लेकिन सुशांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, क्योंकि सुशांत बहुत इंसाफ पसंद इंसान था और वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो उसने मीडिया ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, लेकिन ये चीज उसने अपने फ्रेंड को बताई और उसने उन लोगों को बताई जो दिशा की पार्टी में थे। तो फिर उनको जब पता चल गई ये बात, उन्होंने पूरा प्लान करके 13 तारीख की पार्टी ऑर्गेनाइज की सुशांत के घर पे और फिर ये इसको अंजाम दिया। गणेश का दावा कितना सही है ये सीबीआई की जांच में पता चलेगा। फिलहाल 13 जून को सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, इसे जानने के लिए सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट के बगल में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की है और सीबीआई के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। सुशांत की पड़ोसी ने सीबीआई को 13 जून की रात के बारे में क्या बताया, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए।
मेरा इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 7 बजे तक जागता था। पर उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं भाई हाथ हटा भाई, कंप्लीटली ऑफ। तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, ओके। तो सुना आपने, पड़ोस में रहने वाली इस महिला ने क्या बताया, यानी 13 जून की रात कुछ गड़बड़ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि सुशांत के फ्लैट की तमाम लाइटें बंद कर दी गई, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। पड़ोसियों को यह हट अटपटा भी लगा। इतना ही नहीं, इस पड़ोसी महिला के मुताबिक उस रोज सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी, यानी अब तक पार्टी की जो थ्योरी सामने आ रही है उसे इस पड़ोसी महिला ने सिरे से खारिज कर दिया। 13 तारीख को क्या हुआ था, मतलब एक दिन पहले? तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं भाई हाथ हटा भाई, तो मतलब कहीं ओके। तो क्या साजिश के तहत सुशांत के फ्लैट की लाइटों को 13 जून की रात 10:30 बजे बुझा दिया गया था? सुशांत के वर्कर्स के मुताबिक 13 जून को घर में कुल 5 लोग थे, लेकिन रात को फ्लैट की सारी लाइटें क्यों बंद थी, इस पर सबने चुप्पी साध ली है। रिया चक्रवर्ती ने पुराने कुक अशोक को नौकरी से हटाकर नए कुक केशव को काम पर रखा था। केशव ने भी अपने बयान में यह बताया है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत के बैंड्रा वेस्ट के माउंट ब्लैंक के घर में कोई भी पार्टी नहीं हुई थी। 13 तारीख को क्या हुआ था, मतलब एक दिन पहले? एक दिन पहले तो बस नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। जो 14 तारीख को सुबह बनी, मतलब कुछ था। मेरे को बोला आप कैसे देखे, सब बढ़िया, सब बढ़िया, मतलब खुश था, इतना वो तो नहीं था। अच्छा। और फिर 14 आप लोगों को कैसे देखा? आप लोग के घर में क्या हुआ था, कैसे देखा आप लोगों ने? जैसे 14 तारीख को सुबह तो मैं किया, जैसे लॉन्च को मिलने से लगे। अच्छा। लॉक था और उसके बाद मैं लॉक किया तो वो लोग में तो सब तो 4 जन था। लोगों ने बताया अंदर से लॉक है, कभी कोई सर अंदर से लॉक करके सोता था। फिर हम लोग बोला सोया होगा, थोड़ा देर में हम लोग को मैं ऊपर भेजा। हालांकि इंडिया टीवी को पता चला है कि सीबीआई के सामने 13 और 14 जून से जुड़े सवालों पर सुशांत के कुक नीरज और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी दोनों का बयान अलग अलग है। सीबीआई ने नीरज और सिद्धार्थ को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की, लेकिन दोनों के जवाब में जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन मिले। 13 जून की रात को लेकर नीरज और सिद्धार्थ पीठानी के जवाबों में विरोधाभास है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोनों के जवाबों में कंट्राडिक्शन किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। सीबीआई नीरज, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पीठानी के दिल में दफन 13 जून की रात के वो राज निकलवा पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नीरज ने सीबीआई के सामने 14 जून को लेकर क्या कहा, जरा ये सुनिए। कुक नीरज के मुताबिक 14 जून को आखिरी बार सुशांत ने पानी मांगा था। पानी मांगने के बाद सुशांत अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद धीरे से दरवाजा खटखटाया। आधे घंटे बाद नीरज ने फिर से दरवाजा खटखटाया। केशव ने भी कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुलने पर सिद्धार्थ को उठाया गया। सिद्धार्थ और दीपेश ऊपर की मंजिल पर गए। सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत को 4-5 बार कॉल किया। सुशांत व्हाट्सएप पर भी कई घंटों से ऑफलाइन थे। दरवाजा नहीं खुलने पर सुशांत की बहन को कॉल किया गया। सीबीआई ने नीरज से यह भी पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को उतारने के लिए किसने कहा था, क्यों सुशांत की बहन मीतू का इंतजार नहीं किया गया, किसने पीसीआर को कॉल किया था और पुलिस कितने बजे घर में पहुंची, क्यों पुलिस को पहले कॉल नहीं किया गया था, चाबी वाले को किसने फोन किया और चाबी वाला कितने बजे घर आया था। इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई ने नीरज से पूछताछ की और नीरज ने सभी बातों का जवाब दिया। सीबीआई ने नीरज से सिद्धार्थ पीठानी के साथ सुशांत के रिश्तों पर भी सवाल किए। सीबीआई ने पूछा कि आखिरी दिनों में रिया के भाई शौविक का घर पर कितना आना जाना था। इन सवालों के जवाब में नीरज ने कहा, सुशांत और सिद्धार्थ के रिश्ते अच्छे थे। सुशांत सिद्धार्थ काफी देर तक बात करते थे। दोनों चांद तारों के बारे में बात किया करते थे। दोनों साथ में गाना बजाना किया करते थे। जब सिद्धार्थ और सुशांत एक साथ होते थे तो स्टाफ का ऊपर जाना मना था। कई महीनों से शौविक का घर पर आना जाना कम था।
क्योंकि शौविक ने एक नया ऑफिस लिया था, वो वहीं बैठा करता था। नीरज बता रहे हैं कि सिद्धार्थ और सुशांत का रिश्ता अच्छा था, यानी उसने कोई साजिश नहीं की, लेकिन घर वालों को लगता है कि सुशांत की मौत के पीछे सिद्धार्थ पिठानी का ही हाथ है। परिवार सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी की मांग कर चुका है। जो सिद्धार्थ पिठानी है, हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। कहे कि हम लोग भी महसूस किए जब हम गए थे, घटना घटी और हम वहाँ दाह संस्कार वाले जगह पे गए थे, तो उस समय भी एक जो उसके साथी का साथ में काम करने वाले के निधन से जो एक गम होता है, वो उसके चेहरे पे कहीं नहीं दिखा। वो नॉर्मल और मोबाइल से चैटिंग में लगा हुआ था। सवाल संदीप सिंह पर उठ रहे हैं। 14 जून को संदीप सिंह जिस तरह से दिन भर एक्टिव थे, वो लोगों को काफी संदिग्ध लग रहा है। सुशांत के कुछ दोस्त 13 जून की रात संदीप सिंह की भूमिका को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब क्राइम सीन में जब जा रहे थे तो संदीप सिंह भी पहुंचे थे वहां पर, तो कुछ ना कुछ हमको लग रहा गड़बड़ी है उनका भी। तो वो मतलब गाड़ी में, एम्बुलेंस में भी बैठे थे एंड उनको लेके भी गए, तो कुछ ना कुछ है। मतलब मैं भी डाउट इन्वॉल्व है उन भी, बट सीबीआई सर को उनको पूछताछ करनी चाहिए। सीबीआई के रडार पर संदीप सिंह भी है। 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह तक सुशांत के घर पर क्या क्या हुआ था, सीबीआई एक एक सच को खोद कर निकालने वाली है। सुशांत के साथ जानलेवा साजिश करने वाले अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे।